मेरे साथ आज हमारे मेहमान हैं सीनियर पास्टर परवेज़ सैमुअल साहब जो लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मैं उनके बारे में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पास्टर परवेज़ साहब ना सिर्फ़ एक चर्च को रन करते हैं, उनके लीडर हैं, उनके इंचार्ज हैं, बल्कि ये दरस-ओ-तदरीस से भी इनका ताल्लुक है। एक स्कूल के साथ भी वाबस्ता हैं, इसलिए इनका ताल्लुक, इनका इंटरेक्शन या इनकी जो गुफ्तगू है वो ज़्यादातर अपनी कौम के, पाकिस्तान के मसीही कौम के बच्चों पर इनका फ़ोकस होता है, उन पर गौर-व-ख़ौज़ करते हैं और ये इनकी ये फ़िक्र होती है कि हमारे नौजवान के बच्चे, हमारे नौजवान नस्ल जो है वो सही समत पर चलें और ताकि वो कामयाबियाँ हासिल करें। तो मेरी दरख़्वास्त है सबसे पहले हम इस सेशन को, ये हमारा पहला सेशन होगा। कलमकार इंटरनेशनल को जो मैं लीड करता हूँ यूके के हवाले से और फिर परवेज़ साहब जो हैं, ये अपने चर्च को और उस एरिये को गाइड भी करते हैं, लीड भी करते हैं और इनके इसके अलावा इनके चर्च में और भी बहुत से प्रोग्राम हैं, जो वो वक़्तन-फ़ौक़्तन अपने नौजवानों की कैरेक्टर फ़ॉर्मेशन पे, उनकी किरदार साज़ी पे करते रहते हैं। तो मैं उनसे दरख़्वास्त करता हूँ कि आएँ हम थोड़ी-सी छोटी-सी मुख़्तसर दुआ करें और फिर इस सेशन का पहले सेशन का हम आगाज़ करते हैं। जी, मेरे साहब। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से कादिर मुतलक खुदावंद शुक्रगुजार हैं कि आज की इस खूबसूरत गुफ्तगू के लिए जब शुरू होगी, जब हम अपने नौजवान बेटों और बेटियों के बारे में बातचीत करते हैं कि हम उनकी करैक्टर बिल्डिंग किस तरह बिल्ड अप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल मुकद्दस। खुदावंद बड़ी रहनुमाई करना बशीर साहब के लिए और अपने लिए दुआ करता हूं कि हमें नौजवानों के लिए प्रोग्राम तश्कील देने के लिए हिकमत और दनाई अता फरमा। खुदावंद बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर, आज जो भी गुफ्तगू हो नौजवानों की जिंदगियों को बेहतर राह की तरफ लेकर आ सके। हम इस प्रोग्राम का आगाज खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से करते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। जी, परवेज़ साहब, चूँकि जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि हमारा जो आगाज़ है हर काम का वो खुदावंद के जलील कदर नाम से शुरू होता है और मैं समझता हूँ कि हम जहाँ-जहाँ भी होते हैं, हम जो पाकिस्तान में जो जितने भी खुदावंद के खादिमीन हैं, खादिम हैं, वो अपने-अपने हलकों में जाते हैं, लोगों को तबलीग भी करते हैं और लोगों को वालिदैन को ये भी नसीहत करते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें क्योंकि तालीम जो है वो हमारी नस्ल के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और वही है रास्ता कामयाबी का। तो मैं परवेज़ साहब से ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आएँ हम खुदावंद के कलाम को खोलें और आप हमें बताएँ कि खुदावंद का कलाम नौजवानों के लिए क्या फ़रमाता है? क्या हुक्म देता है? जी, परवेज़ साहब। थैंक यू सो मच ब्रदर बशीर मसीह। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आज नौजवानों के लिए हम देखेंगे, अगर आप देखें अहदे अतीक में से इमसाल उसका पहला बाब उसकी 7 आई, यहाँ पे लिखा है खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमद हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हमें बरकत मिले। आमीन आमीन। यहाँ पे बशीर साहब जो चीज हम देखते हैं, मुकद्दस सुलेमान नबी नौजवानों को नसीहत की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुकद्दस सुलेमान भी बहुत फिक्रमंद है नौजवानों के लिए। अगर वो फिक्रमंद ना होता तो कभी भी ये बात ना लिखता। जब किसी चीज की फिक्र होती है उस वक्त हम कोई लाए अमल या कोई ऐसा प्रोग्राम तश्कील करते हैं
ताकि हम उस चीज से लोगों को रोक सकें जिस तरफ वो जा रहे हैं। असल में जब भी कोई बात हुई है वो किसी मकसद की वजह से होती है। सुलेमान को एक ही चीज की कमी थी और वो हिकमत की थी। अगर हिकमत उसके पास होती तो आज सुलेमान नबी उस औरत से ना गुमराह होता जिसने उसको गुमराह कर दिया। इसलिए फिर वो हिकमत की बात करता हर वक्त कि खुदा से हिकमत मांगो ताकि हम उन चीजों से बच सकें। मगर जब हम इस 7वीं आयत के अंदर देखते हैं खुदावंद का खौफ, लफ्ज जो खुदावंद का खौफ है, दूसरे लफ्जों में मैं इसको कह सकता हूं कि खुदा की इज्जत करना, खुदा का इतराम करना। जब किसी जिंदगी में खुदा का खौफ आ जाता है वो डेफिनेटली खुदा की इज्जत करेगा। जब हिकमत नहीं होगी, जब वो बेवकूफ होगा तो वो बेवकूफ वाली बातें करेगा, कभी हिकमत की बात नहीं करेगा। खौफ रखने वाले हिकमत की बात करते हैं, फिर वो हिकमत में रहकर बातें करते हैं, वो कभी बेवकूफ वाली बात नहीं करेंगे। असल में खुदावंद का बंदा सुलेमान नबी खुदा की कुदरत, अजमत, इख्तियार और पकीजी के बारे में हमें सिखाता है कि हम किस तरह पकीजा रह सकते हैं, किस तरह हम अपने आप को एक बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। असल में अब नौजवानों को किस तरह बेहतर किया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जवानी का आलम होता है जिसमें गुनाह की शरह ज्यादा होती है। गुनाह की शरह इसलिए ज्यादा होती है, उनकी सोचें, उनके ख्यालात, वो रागब करता है शैतान उन चीजों की तरफ जो उन्हें खुदा की तरफ से दूर ले जाती है, क्योंकि वो पकीजगी से बाहर निकल जाते हैं और जो नज्म जब्त होता वो भी खत्म हो जाता है उनके। बिल्कुल, बड़े छोटों की इज्जत करना खत्म हो जाती है। असल में अलमिया ये है, पाकिस्तान मैं बात करता हूं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने एरिया की बात करता हूं, क्योंकि बंदा जिस एरिया में रहता है उस एरिया की बात करता है कि उस एरिया से वो क्या चीजें देख रहा है। मैंने अपने एरिया के अंदर जितना मैंने काम किया है, मैं अक्सर पेरेंट्स को यही बात करता हूं कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, बाइबल की तरफ उनको राग़िब करें, वो बाइबल पढ़ें। और अक्सर आपको पता है कि पेरेंट्स वो हालात देखकर जो पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, लड़कियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादतियां होती हैं, इस वजह से शायद इस चीज को देखकर वो खुदा के कलाम से भी दूर रखते हैं, बच्चों को अपने घर के अंदर रखते हैं, कैद करके रखते हैं। ये चीजें करने से हम कभी भी अपने बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग बिल्ट अप नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपकी ये बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए वालिदैन, जब हम ये बात करते हैं कि वालिदैन के दिलों में, उनके ज़हनों पर एक खौफ तारी है। खौफ ये है कि उनके बच्चे किसी के हथकंडे, मतलब किसी की चुंगल में ना फंस जाएं, किसी मुसीबत में ना फंस जाएं, हम उनको घर में रखें। क्या इस जो आपके एरिया में, खास तौर पर हम उस एरिया की बात करते हैं, बाकी वाकई जैसे आपने कहा कि हमें उस एरिया की बात करनी चाहिए या उस जगह की बात करनी जहां हम रहते हैं, जहां हम उस एरिया के हदूदरबा और उनकी सारी बातों का पता है, सारी मालूमात है। तो यानी मैं समझता हूं कि यहाँ पे, जहाँ पे आपका एरिया, क्या इसकी जो लोकल अथॉरिटीज हैं, लोकल अथॉरिटीज पर्टिकुलरली आपके एरिया में लोकल अथॉरिटीज जो हैं वो काम नहीं करती? क्या उनके वो कानून साजी नहीं है, या मतलब ओवरऑल बात ना करें, बात उस एरिया में करें, ताकि जो कुछ वहाँ के एरिया के लोग जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो उस लोकल अथॉरिटी को या कानून को नाफज करने वाली जो एजेंसीज हैं उनके पास नहीं जाती? असल में आपको पता है कि पाकिस्तान का कानून नहीं है, यहाँ पे किसी की सुनाई नहीं है। अगर ड्रग्स वाले लगे हैं तो उन्हें फ्री ऑफ अथॉरिटी है, वो ड्रग्स पे बच्चों को लगाते जा रहे हैं।
और अजीबोगरीब, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीकाकार नहीं। अगर आप अपनी दरखास्त दायर भी कर देते हैं, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। इसीलिए लोग डरे और सहमे बैठे रहते हैं, उनकी सुनाई कोई नहीं होती, क्योंकि जबर का कानून है। और जो जागीरदार होते हैं, जो चौधरी होते हैं, उनके प्रेशराइज रहते हैं, वो बिल्कुल सही। उनको दबा कर रखते हैं। ये आपका ये कानून पॉइंट है कहाँ है? कि अगर हाँ, कानून ये साजी हो तो सिस्टम बेहतर नजर आए। मतलब ये है कि आपका मतलब ये कि कानून तो है, लेकिन उस पर जो है वो कानून पर जो है वो अमल नहीं होता, या कानून की वो जो है वो रिट कायम नहीं होती, ये बात है। और जो है वो इंसाफ का वो जो तकाजे होने चाहिए वो पूरे नहीं होते। अब ये देखिए, जैसे हम फिर कलाम की तरफ आते हैं कि जैसे जितने भी खुदावंद के खादिम हैं, मैं खादमों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं बीइंग पास्टर, खुदावंद का अदना सा खादम, ये भी मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं दरस-ओ-तदरीस के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। तो चूँकि लोगों को जो मुआशी मुश्किलात हैं, वो भी एक वजह है। लेकिन इसके अलावा, जैसे आपने इंट्रो में भी बताया नहीं, लेकिन आप जो समझते हैं कि जो इसकी वजह जो है, बच्चे जो हैं वो चर्च से दूर हैं, बाइबल से दूर हैं। हमारे बच्चे, हम किसी और के बच्चों की भले हम जो हमारी हमारी पहुँच में हैं, जिन पर हम अपना हक जताते हैं कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे मसीही होने चाहिए, उनके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, उनमें वालिदैन जो है वो सबसे बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन प्रेस साहब, जो हमारे वालिदैन हैं, उनके इर्द-गिर्द भी एक एक और सोसाइटी है, और मुआशरा है जिसमें ऐसे ज़्यादा अवेयरनेस है, आगाही है। उनके पास ये गैजेट्स जो हैं आजकल ये आम है। मतलब ये जो इंटरनेट है और ये सारी चीज़ें जो है वो आम है। बच्चे जो है वो डरते नहीं हैं, पेरेंट्स से वो इतना खौफज़दा नहीं है, क्योंकि अभी जो ज़्यादा अवेयरनेस का दौर है, ये जो दौर है, इसमें लोग जो है, बच्चे जो है, जब ये 18 साल का बच्चा होता है, और वो तो बिल्कुल ही वालिदैन से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी का जो एक नॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो फ़र्क हो गई हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि हमें वालिदैन को और ज़्यादा पुश भी करना चाहिए, ताकि वालिदैन जो हैं वो और तरीका अपनाएँ। जब ये तरीका डेवलप होता है, तो हमें अपने मेथड्स को भी चेंज करना पड़ता है। जैसे अभी अभी जब हम अपने स्कूलों में बच्चों को सज़ा नहीं दे सकते, लेकिन हमें कोई और मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें वालिदैन बच्चों को कहते भी हैं, लेकिन वालिदैन वालिदैन जो है वो बेबस हैं, क्योंकि उनके बच्चे उनकी बात सुनते नहीं हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए इस मामले में? आप ये सिर्फ़ ये असल बताएँ कि में मेथड क्या है? उनको क्या करना चाहिए वालिदैन को? वालिदैन को पहली तो बात ये है कि जिस तरह पहले जैसे हमारे वालिदैन थे, जब वो हमें स्कूल छोड़ने जाते थे तो मास्टर को कह के आते थे कि मास्टर साहब, ए बच्चा हुण तुहाडा है, इहदे नाल जो करना करो। हुँ, हुँ। यानी वो पेरेंट्स अथॉरिटी देते हैं। आज का अगर बच्चे को हल्की सी झिड़क मारने की बात छोड़ दे, मार खत्म हो गई है। वो तो खत्म हो गया आज अगर हम उसको बच्चे को अगर उस्ताद हल्की सी झिड़क भी देता है तो उसकी कंप्लेन लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं हुँ, कि आपके टीचर ने हमारे बच्चे के साथ सख्ती में इस तरह के लफ्ज बोले, तो क्यों बोले? तो फिर हुँ। तरबियत कहाँ होनी? क्योंकि पेरेंट्स चाहता ही नहीं कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। असल में वजह प्रॉब्लम फिर भी पेरेंट्स है। नहीं, पेरेंट्स ये तो परमिशन है। देंगे, नहीं, नहीं, ये तो बात ठीक है, वो तो पेरेंट्स चाहते हैं। परमिशन देंगे। अब हाँ। देखिए इजराइल क्यों कामयाब है, हुँ, हुँ। उनका बच्चा क्यों मजबूत फेथ में है? क्योंकि वो एक तो काहिन के पास बच्चा उनका रहता है, इल्म और तरबियत को हासिल करता है, वो सख्ती से उस तालीम को पाते हैं। और आज हमारी तालीमात क्यों पीछे की तरफ जा रही हैं? हुँ। हम रूहानी तो कमजोर हैं, हम तो जिस्मानी तौर पर भी उस तालीम को हासिल नहीं कर रहे जो स्कूल की हुँ, तालीम है, बिल्कुल वो सही बात। उससे भी कमजोर हो। बिल्कुल, आपने आपने ये जो वजह फरमाया दूसरी है ना। पेरेंट्स से निकली। हुँ। मैं समझता हूँ कि जो मैंने अब देखा कि हमारे नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो पहला ये सेशन है, ये यही है कि हमें क्या करना चाहिए पेरेंट्स को। पहला जो हमारा सेशन है कि
पेरेंट्स को कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, उस किरदार साजी के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके अंदर तो पहली बात ये है कि पेरेंट्स को कुछ कुर्बानी देनी चाहिए। जो आपके बातों से जो मैंने पॉइंट्स निकाला है, वो ये है कि वालिदैन को आगे बढ़ना चाहिए सबसे पहले। वालिदैन को आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो जब वो स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो पूरी तरह मुकम्मल तौर पर उस टीचर्स को, उन उन सारे स्टाफ को और उस प्रिंसिपल को और स्कूल के हवाले करें कि हमारा बच्चा जो है वो सही इसकी फॉर्मेशन करें, इसकी किरदार साजी करें, इसको सही इंसान बनाएं। इंसान तो है ही, मतलब ये कि अच्छा इंसान बनाएं, एक अच्छा इस मुआशरे के लिए जो फायदेमंद हो, ऐसा इंसान बनाएं। तो ये मेरा ख्याल है, क्योंकि टीचर्स अब ये देखें, 3 जो है वो बड़े चीज, एक तो स्कूल है, स्कूल का सारा सिस्टम है, एक टीचर है, और तीसरा जो है वो हमारा हमारे वालिदैन है। और हम अगर चौथा देखें, जो चौथा आंसर है, जो चौथा एस्पेक्ट है, वो है मुआशरा। अब मुआशरा तो इंसानों से ऐसे बनता ही। है डेफिनेटली। तो हमारे ये 4 लोग, 4 जो मुख्तलिफ अनासर हैं, जुज़ियात हैं, जुज़्व हैं, अज्ज़ा हैं, वो अगर अपना-अपना किरदार सही अदा करेंगे, तो डेफिनेटली हम अपनी अगली नस्ल को मज़बूत कर सकते हैं, और हम अपने आने वाली नस्लों को, अपने मुल्क को भी, अपने उस इलाके को भी, अपने उस बस्ती को, उस कॉलोनी को हम बेहतर मुआशरा दे सकते हैं। और उनको हर बंदे को, ये कि हर एक एरिया को उनको अपने सही अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो आप जो हैं वो इसके बारे में, मैं मेरे समझता हूँ मेरे कि ज़हन जैसे में एक बात आ रही है। जी, जी। हाँ, जैसे मेरे एक ज़हन में बात आई कि हम महीने में चर्चेज़ महीने में सिर्फ पेरेंट्स के साथ एक सेमिनार किया करें, बिल्कुल सही है। इस हवाले से। हुँ, सिर्फ पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ नहीं, पेरेंट्स के साथ उन्हें बुलाया जाए, उनके साथ गुफ्तगू करें, उनको समझाएं कि हम अपनी औलाद को किस तरह बेहतर राह की तरफ लेकर जा सकते हैं। उनके साथ कोई ना कोई सेमिनार रखा जाए, उनके लिए रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम्स तैयार किए जाएं पेरेंट्स जी। के लिए। हाँ जी, हाँ जी। देखो, बच्चों ने तो तैयार होना ही होना है, पेरेंट्स को सबसे पहले एजुकेट किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात। यानी आपका जो वो एक तो ये है कि पेरेंट्स को आगे आना चाहिए ताकि वो बच्चे उनकी सही राह पर चलें। जब आपने हिकमत की बात की है, हिकमत खुदावंद के खौफ से शुरू होती है ऐसे ही और दिलेरी की तरफ जाती है और कामयाबी की तरफ जाती है, क्योंकि हिकमत के बगैर ना तो हम कामयाब हो सकते हैं और ना ही हम एक मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। हिकमत कहाँ से आती है? हिकमत आपके अंदर से निकलती है और खुदावंद के खौफ से निकलती है और खुदावंद के कलाम के पढ़ने से निकलती है। जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम को अपने अंदर लाते हैं, ये बातें बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं, मैं ये रिकॉर्ड हमारी बात हो रही है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये बड़ी आसान है करना। इसके लिए कैसे हो सकता है? मेरे नज़दीक ये इसका हल ये है कि एक यूनिटी पैदा की जाए। यूनिटी कैसे पैदा होगी कि जो हमारे खुदावंद के खादिम हैं, स्पेशली जो पादरी साहिबान हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वो मीट करें पहले और उन्हें कहें कि हम इस इलाके में जितने भी पादरी साहबान काम करते हैं, आए हम तहैया करें कि वालिदैन को के पास जाएँ। हमारे अंदर वो यूनिटी, वो जो मोहब्बत है, खुदावंद की मोहब्बत जो है, वो उसकी जो वो नापैद हो रही है, वो कम हो रही है। इसलिए हमारे जो बच्चे हैं, वो हमसे निकल रहे हैं। ये बात है। पूरी दुनिया में एक मसला है। ये जो है अवेयरनेस की, ये जो ज़्यादा ये अवेयरनेस हो गई है ना, आगाही जो है और ये जो रोशन ख़्याली जो ज़्यादा हो गई है, इससे नुकसान हो रहा है किसका? हमारा भी और आने कम्युनिटी वाली का, नस्लों का भी, कम्युनिटी का नस्लों भी, का। दुनिया का भी। इसलिए हम अपने इलाके में जहाँ हम रहते हैं, पहले हमारा यूनिट है एक ख़ानदान। उस ख़ानदान में बातें ये बड़ी खूबसूरत हैं। आप, मैं, हम थोड़ा-थोड़ा पढ़े-लिखे हैं। अगर हम चाहें तो हम नसीहतें हज़ारों कर सकते हैं और बड़े-बड़े पादरी साहिबान जो हैं, वो बड़ी-बड़ी नसीहतें करती हैं, लेकिन हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। हम अपने आप को नसीहत करें, बजाए कि दूसरे लोगों को पहले करें, पहले
अपने आप को एजुकेट करें, पहले अपने आप को, हमारी अपनी किरदार साजी की ज़रूरत है। मैं आपको मैं समझता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा अभी तजुर्बा रखते हैं टीचिंग के मैदान में, इसमें तालीम और तरबियत के मैदान में भी। तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आजकल क्या हो रहा है। तो मैं समझता आखिरी आखिरी बात हम करते हैं, चूँकि प्रोग्राम की जो हमारे आज का जो, क्योंकि हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ है, हम इसको पहले सिलसिला के क्या करना चाहिए, तो हमने एक पैरामीटर और हमारी ये जो हमने एक सेट किया, रूल किया है, प्रिंसिपल जो है आपने जिसकी तरफ इशारा किया, वो ये है कि वालिदैन आगे बढ़ें। उस इलाके के लोग जो मोतबर लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं, जो मसीही लीडर्स हैं, वो आगे आएँ। 2 बातें, वालिदैन और मसीही लीडर्स। ये 2 अनासर, 2 जुज़्व जो है वो आगे आ जाएँगे। ये 2 मतलब ये जो एरिया जो है वो एक-दूसरे के साथ लोग मिलेंगे, तो डेफ़िनेटली उस इलाके के लोगों की तरक्की होगी। आखिर में जो पाल साहब आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो नौजवान हमारे होते हैं, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जैसे आपने एक कलाम से बात बड़ी खूबसूरत की कि इस ये जो 15, 16, 12, 13 से लेकर जो टीनएजर्स हैं, उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। डेफ़िनिटली इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ही है। जो टीनएजर्स हैं, वो अब चाहते हैं, जो टीनएजर्स हैं, वो चाहते हैं कि हम जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो, और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मुझे मेरे वालिदैन भी करें। तो ये एक मसला है। एक तरफ आपने इस इशारा किया, उसका हल आपने बताया कि वो बाइबल मुक़द्दस है, खुदा का कलाम है, कि वो खुदावंद के कलाम की तरफ उन लोगों को लाएँ। और दूसरी बात, हमारे जो पादरी साहिबान हैं, क्या वो सही तरबियत कर रहे हैं अपने खानदानों की? अपने खानदानों की बात करते हैं हम। क्या हम अपने खानदानों की सही तरबियत कर रहे हैं या नहीं? जी सर। पहली तो बात ये है कि आज का पासबान टाइम नहीं है उसके पास कि वो राइट। एजुकेट करे। हुँ, टाइम ही नहीं है उसके पास। हुँ, उसके पास वक्त नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो वक्त निकाले इनको एजुकेशन देने का, चलो हफ्ते में 2 दिन निकाले कि भी 2 दिन मैं आपको बाइबल स्टडी दूंगा। मुझे बिशप ऑफ लाहौर की बड़ी अच्छी बात लगती है, अक्सर आप फेसबुक पे देखते होंगे, वो नौजवानों के साथ बाइबल स्टडी करते हैं। वेरी गुड। बहुत अच्छी, हाँ, वेरी गुड। मैंने हुँ, जो अच्छी चीज है नौजवानों के साथ बाइबल स्टडी में वक्त गुजारना और उन्हें वक्त देना। अगर चर्च का लीडर कहे जी मैं तैयार हूं, आप इस दिन आए मेरे से बाइबल स्टडी करने, मैं अवेलेबल हूं आपके लिए। और जब एक पादरी एक लीडर खुद आवाज देगा तो नौजवान आएंगे। बिल्कुल सही, हाँ जी। तो जब उनके पास वक्त नहीं है, लीडर के पास वक्त नहीं है, तो डेफिनेटली चर्च यहां से भी डिस्टर्ब हो रहा है। फिर बात हो बिल्कुल। रही है 13 से 18 साल तक या 18 साल से लेकर 25 साल तक की उम्र तक, ये जो एज होती है बहुत खतरनाक एज होती हुँ, है। इसमें बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसमें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें। इस एज पीरियड में वो उनकी उंगली पकड़ें। उंगली पकड़कर अगर वो खुद नहीं जाता, आप उसको कहते जाओ बेटा संडे स्कूल जाओ, जाओ बच्चा यूथ की मीटिंग में जाओ, बच्चा यूथ की मीटिंग की जाने के बजाय किसी और जगह पे चला जाता है। हुँ, हुँ, आप बच्चे के साथ जाएं, उस जगह तक छोड़ के आए जहां उसने बाइबल स्टडी लेनी है, जहां उसने इल्म हासिल करना है, वहां उस जगह तक छोड़ के आए अपनी जिम्मेदारी से। बिल्कुल। फिर पता लगे कि इतने घंटे के बाद मीटिंग खत्म होती है, फिर पहुंचे वहां से अपना बच्चा लेकर वापस जाए। हाँ जी, वेल यानी आप खुद आपकी उस बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपकी बात में बताना रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन देखें, हमें ये भी देखना है कि क्योंकि माशी तौर पर मतलब उनको काम भी करना है, पैसे कमाने हैं। एक वालिदैन जब 15 साल का बच्चा होता है, तो शायद वो संडे को अगर नहीं करता, तो वो भी काम करते हैं। बाज़ लोग संडे को भी काम करते हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम करते हैं। उनके अक्सर वो बेचारे थके-हारे होते हैं, वो नहीं जा सकते। इसके लिए क्योंकि एक हमारे सोसाइटी के अंदर जो है, वो एक जो है, वो बहुत बड़ा मज़बूत पिलर है, वो हमारा चर्च है।
तो जैसे आपने ऐसे ही फरमाया, जैसे बिशप साहब की आपने मिसाल दी, लाहौर डायसिस के बिशप साहब और बिशप लाहौर, तो वो नौजवानों के साथ कि देखें, ये जो हमारे जो माशरा है या हमारे जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो हमारे लीडर्स हैं, वो बजाय इसके कि उनका कोई ऐसा ऐसा सो कॉल्ड या मतलब बराए नाम एक खुदा का खादम हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमें उनको, हमारा जो रोल मॉडल जो है, यीशु अल मसीह बज़ाते खुद होना चाहिए। और अगर वो रोल मॉडल पादरी साहब को समझते हैं या वो बनाना चाहते हैं, तो वो पादरी साहब रोल मॉडल, वाक़ई रोल मॉडल बने। जैसे आप, मैं समझता हूँ कि आपकी जो उस चर्च की है और आपने बहुत से नौजवानों को तालीम भी दी और उनको आपने उकसाया भी, उनको आपने तैयार भी किया, उनको आपने परसुएड किया और उनको आप मुख्तलिफ जगह पे स्कूलों में भेजते हैं, उनके साथ आप रफ़ाकत भी रखते हैं, फेलोशिप करते हैं, उनको आप फ़ॉर्मेशन उनकी करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से बताते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो मैं कहता हूँ हर पास्टर्स को होनी चाहिए, वो करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है, वो ये है कि आज हम इस प्रोग्राम को आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका। और आखिर में मैं फिर हम मिल के भी दुआ करेंगे। तो 2-4 बातें जो है वो पेरेंट्स को आगे आना चाहिए और वालिदैन को आगे आना चाहिए और उनको खुदावंद के कलाम की तालीम देनी चाहिए बच्चों को। और वालिदैन संडे को खुद चर्च में आएँ। और बाज़ औक़ात अगर हम सच्चाई की तरफ जाएँ तो ये थोड़ा-सा ये भी मसला है, क्योंकि बच्चे वालिदैन ये कहते हैं चलो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक है। ये अक्सर जो है वो ये हम अपनी ज़िम्मेदारी से रूगर्दानी कर रहे होते हैं, जब ये समझते हैं, ये कहते हैं तो। ना हम अपने खानदान को अच्छा कर रहे होते हैं। इसलिए जो आज हमने एक बात मतलब एक तरफ इशारा किया है कि वालिदैन आगे बढ़ें और अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक़्त निकालें। तो थैंक यू सो मच पादरी साहब। हम एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं। मैं इख्तितामिया दुआ करता हूँ, फिर हम आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसको फिर नए इसी इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। क्या ख़्याल है आपका? गॉड क्योंकि फिर हम एक और टॉपिक के साथ जाएँगे, बल्कि हमारा फ़ोकस जो है वो नौजवान ही होंगे। हम दुआ करें। बुज़ुर्ग बरतर खुदावंद, हम तेरी तारीफ़ करते हैं। खुदावंद, तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, तू सच्चाई और मोहब्बत का खुदावंद है। तूने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि कसरत की ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद, हम आज वालिदैन को तेरे सामने रखते हैं। तमाम वालिदैन को, ख़ास तौर पर इस एरिया के जल्लो के सारे एरियाज़ में जितने भी हमारे मसीही वालिदैन हैं, उनके दिलों में मोहब्बत डाल अपने बच्चों के लिए, अपने औलाद के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें और उनके साथ जाएँ, उनके लिए वक़्त निकालें, कुर्बानी दें, क्योंकि ये इसारो मोहब्बत की बात है। अब कुर्बानी की बात है, मोहब्बत की बात है। हमें अपने सैक्रिफ़ाइस करना चाहिए कुछ ख़्वाहिशात को, ताकि हम अपनी नई नस्ल को सँवार सकें। हमें तू बड़ी बरकत दे, पादरी साहब के साथ हो, इनके खानदान के साथ हो और खुदा तो हमें बड़ी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ इस मैदान में खिदमत करने की तौफीक बख्श। यीशु के अज़ली प्यारे और मोहब्बत भरे नाम से मांग लेते हैं, आमीन।